इंडिया न्यूज़ अम्बेडकर नगर तक से मैं आज जिला अम्बेडकर नगर आलापुर क्षेत्र जहांगीरगंज पड़ता है, जहां पर बहुत ही जल्दी चेयरमैन का चुनाव आने वाला है। तो हमारे साथ में हैं सीमा सोनकर जी हैं जो चुनाव लड़ रही हैं चेयरमैन का। उनसे कुछ बातें करेंगे। तो सीमा जी, आप मुझे बताइएगा, आप ये चुनाव जो लड़ रही हैं चेयरमैन का, आपके मन में कैसे आया कि चेयरमैन का चुनाव लड़ा जाए? आप इससे पहले पॉलिटिक्स में थी क्या? जी, मैं बीडीसी चुनाव लड़ चुकी हूँ, जीती हूँ। और गांव वालों ने मुझे ऐसा जो है कि सपोर्ट किया, मैं अच्छे वोटों से जीती थी। जो दूसरे नंबर पर थे, मैं दूसरे नंबर पर जो थे उनसे दो गुने ज़्यादा वोट से मैं जीती थी, दो गुने से भी ज़्यादा वोट से जीती थी मैं। जी। और आपका पॉलिटिक्स में कोई अनुभव? जी, मैं 22 साल से राजनीति कर रही हूँ। 22 साल से करना चाहेंगे? मैं लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि मैं जैसे, देखिए, मैं वर्तमान में जिस हालत में जैसे मैं हूँ, जीतने के बाद भी मुझे नहीं लगता है, अब मैं ऊपर वाले से मैं ही प्रार्थना करूँगी, ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगी कि मेरे अंदर वो बदलाव ना आए कि मैं अपने आप को ये समझूँ कि मैं चेयरमैन हूँ। मैं ऊपर वाले से बार बार ही प्रार्थना करूँगी, हे ईश्वर, जीतने के बाद भी लोग यदि मुझे लाइक करते हैं, मुझे उस योग्य समझते हैं, तो मुझे वोटिंग करेंगे। अब मैं जीतूँगी। जो भी अब जीतने के पहले मैं क्या कहूँ, जो बहुत ज़्यादा पहुँचते वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ के लोगों को संदेश पहुंचाना हो, जैसे कि यहाँ के लोग जो अगर ये न्यूज़ देखेंगे, हमारे दर्शक देखेंगे, तो अगर आप उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ बातें पहुंचाना चाहते हैं तो क्या उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी हमारे यहाँ के भाई बहन, हमारे पिता जो बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान जैसे आज मैं कर रही हूँ, उसी तरह वही सम्मान मैं जीतने के बाद भी वही सम्मान मैं दूँगी। और ज़्यादातर जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएँ बहनें हैं, उनके लिए तो मैं खास करके मैं कहना चाहती हूँ कि जो उनके कहीं उनके मान सम्मान में कहीं से ठेस आया, तो उन माँ बहन के लिए यदि मुझे अपना खून भी बहाना पड़ेगा तो वो सीमा को कोई गम नहीं है कि सीमा जो है कि इस तरह की लड़ाई लड़ रही है, कि जो है कि सीमा इस तरह लड़ाई लड़ रही है कि कोई प्रस्तुत करेगा, कोई टेंशन करेगा कि उनकी तरफ से ये लड़ाई लड़ रही है, हम ये करेंगे। मुझे इसके लिए कोई डर है ही नहीं है। मुझे मौत से डर नहीं है। मैं वह सीमा सोनकर हूँ कि मैं आज 22 साल से जिस तरह मैं समाज में उतरी हूँ, मैं राजनीति कर रही हूँ, और मैं उसी तरह मैं राजनीति करके यदि जनता ने मुझे उस योग्य बनाया तो मैं वो करके दिखाऊंगी। जो भी बजट आएगा जीतने के बाद, पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरी जो सोच, जो मेरी मानसिकता है, जो बजट आएगा विकास के लिए, मैं लोगों को बैठा करके, एक जैसे मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग, मैं लोगों को बैठा करके पहले बजट बताने का काम करूँगी। देखिए, इतना बजट आया है, इसमें काम क्या होना है, आप लोगों की सलाह, आप लोगों की राय, कैसे कहाँ क्या होना है। मेरी जो सोच, मेरी मानसिकता है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया है। मुझे ऐसे नहीं कि मुझे धन का हवस या लालच, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एक मनसा है, एक लालसा है कि जो है मुझे एक जनता के बीच से सम्मान मिले। आप चाहते हैं कि जनता आपको जिताए इस बार, और अगर जनता जिताएगी तो जनता को आप काम करके दिखाएंगे, ना कि बैठ के दिखाएंगे। सीमा जी का कहना है कि अगर जनता उन्हें वोट देती है, जिताती है, चेयरमैन का चुनाव अगर सीमा जी जीतती हैं, तो वो सीमा जी का कहना है कि मैं बैठ के काम नहीं करूंगी, बल्कि जनता को काम करके दिखाऊंगी। उनका ये कहना है, इनका ये दावा है। मुझे उनसे कुछ बातें और पूछना है कि आप 22 साल से राजनीति में हैं जी, पहले की राजनीति में, अभी की राजनीति में कुछ अनुभव आप हमें, दर्शकों को या हमको बताना चाहेंगे? और राजनीतिक में अनुभव क्या, जैसे अब पहले शुरुआती क्या होता है, जैसे कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है बीजेपी सरकार का काम के बारे में, क्या आपको अनुभव जैसे कि क्या कहना चाहेंगे आप उनके काम के बारे में? बीजेपी काम कैसा कर रही है, और 22 साल से आप राजनीति में हैं, आपका कुछ अनुभव होगा कि पहले 22 साल पहले और अभी में क्या अंतर है? पहले और अभी में अंतर क्या, देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहती हूँ। दल से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मैं देखिए चाहे जो भी है, दल से मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है, ना तो मैं किसी का बुराई करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में अपनी बात को रखना चाहती हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं करूँगी। कौन क्या कर रहा है, जनता उस चीज़ को देख रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं बताना है। और कुछ अनुभव आप बताना चाहें? और मैं क्या अनुभव बताऊँ, जो मुझे अनुभव था, मुझे जानकारी था, जो मुझे कहना था, मैंने अपने चेयरमैन का चुनाव कितने तारीख को है, आप बता दीजिए। और चेयरमैन का चुनाव देखिए, अभी तो जब सीटें निर्धारित बहुत नहीं हुई है, तो सुरक्षित होगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगी। तारीख में, जैसे कि तारीख वगैरह, जिससे दर्शक जानना चाहते हो कितने तारीख को है पड़ रहा है चुनाव? अब देखिए, दिसंबर में तो सुन रही हूँ जो है कि जहाँ तक जानकारी है कि दिसंबर में चुनाव होना है। दिसंबर में 25-26 दिसंबर में 25-26 में चुनाव होना है, ऐसा इनका कहना है। और इनको बहुमत से जिताइए और
सीमा जी का भी कहना है अगर मैं जीत जाऊंगी तो लोगों के लिए काम करूंगी, ना कि बैठ के दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ हर खबर के लिए, हर अपडेट के लिए। मैं पंडित जयसवाल, ऑल इंडिया न्यूज़ अम्बेडकर नगर तक से आप तक हर खबर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो जो लोग नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।